नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे जीवन उन्नति पथ पे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किससे कौन कौन सा टॉपिक होगा, किससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश व देशांतर, 3-4 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कौन कौन से बल जिम्मेदार हैं? मेंटल में संवहन धारा है, गलत, ये नहीं होगा। प्लेटों की गति होगा। ज्वारीय बल और ध्रुवीय पलायन बल, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 सी, ऑप्शन सी 2 और 3 इसका हो जाएगा सही। ध्रुवीय पलायन बल शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ध्रुवीय पलायन शब्द का संबंध है इसमें पृथ्वी पर भू आकृति को संरेखित करता है, पृथ्वी के घूर्णन से जुड़े बाहरी दिशा वाले बल से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। कर लेते हैं असत्य कथन की पहचान। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। सही, सबसे ज़्यादा सहमति का सिद्धांत वही है। ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हेबल ने दिया था। बिल्कुल सही, 1920 में रेड शिफ्ट की घटना बताई थी। होयल ने ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। गलत, होयल ने स्थिर अवस्था सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो गलत ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। स्थिर अवस्था सिद्धांत ब्रह्मांड का घनत्व नियत है, स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। खगोलीय पिंडों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। ध्रुव तारा एक गतिशील तारा होता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका गलत, पृथ्वी के सापेक्ष भ्रमण करता रहता है ये। 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए तथा दूसरा आर। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, पढ़ के देखते हैं। सर्पिलाकार आकाशगंगा समतल डिस्क के समान विस्तृत होती है। सही, इसकी सर्पिलाकार भुजाएं उन तरंगों को घेरती है जो नए तारों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करती है। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए, आप लोगों को बहुत याद हो जाएगा और याद रहेगा और ध्यान में भी रहेगा। सौर मंडल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। निहारिका का सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास ने। सूर्य व चंद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है, ये भी सही है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित है। गलत, बाहर अवस्थित है। तो बोल रहा है कितने सही हैं, मतलब कि 3 ऑप्शन दिया है तो इसमें बोल रहा है कितने सही है, तो केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, 3 गलत है। तो इसमें आंसर लग जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा कथन ग्रहों के संबंध में सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। जोवियन ग्रहों की उत्पत्ति जनक तारे पेरेंट स्टार से बहुत दूर हुई है। सही। बाहरी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल आंतरिक ग्रहों से कम होता है। सही है ये भी बात। नहीं, ये गलत है। बाहरी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल आंतरिक ग्रहों से कम होता है, नहीं अधिक होता है। पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रहों का निर्माण सेल तथा धातुओं से हुआ है। सही। तो गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है इसमें संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रहों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वही सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। हाँ, वर्ष 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है।
बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही। मतलब अगर इसमें से एक सही रहता तो लिखते केवल एक सही, दोनों सही है तो लिखेंगे केवल 2 सही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कितने कथन सौरमंडल के संबंध में से सही नहीं है? तो 3 कथन दिया हुआ इसमें पूछ रहा है, तीनों में से कितने सही नहीं है? तो देखते हैं। सौरमंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं? नहीं, सिर्फ इतना नहीं मिलकर करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारा, बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ऊट क्लाउड सब मिल के करते हैं सौरमंडल का निर्माण। तो सिर्फ सूर्य और क्षुद्र ग्रह कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल को बांधे रखता है, सही है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। तो पूछ रहा था कितने गलत है, तो सिर्फ एक गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए में बोल रहा है बुध, शुक्र व मंगल ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, सही। बुध, शुक्र व मंगल ग्रह गैसों से बने हैं? नहीं, चट्टानों से बने हैं, चट्टानों से निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तारामंडल से है। ग्रहों के संबंध में सही नहीं है। पूछ रहा है ग्रहों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ग्रह आकार में बड़े होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? नहीं होता है। यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सही। इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? होता है। तो ऑप्शन बी गलत है, इसीलिए यही सही है, क्योंकि पूछ रहा है इसमें सही नहीं है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? बृहस्पति और शनि। आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आकार के अनुसार कौन हो जाएगा? पहले जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। तो घटते हुए क्रम में लगाने बोल रहा है, तो जुपिटर के बाद हो जाएगा इसका नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न 1, 4, उसके बाद यूरेनस नहीं है तो नेपच्यून हो जाएगा 1, 4, 2। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। शुक्र ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल मंगल ग्रह के परिक्रमा काल से अधिक है? नहीं, कम है। तो इसका गलत हो गया ये 1 नंबर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है? पाई जाती है। बुध, शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले हैं? गलत। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर इसका। 1 और 3 दोनों गलत है। सौर मंडल के वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनकी घूर्णन दिशा अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत है? शुक्र और यूरेनस का। सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ वृत्ताकार सौर मंडल के ग्रह वृत्ताकार पथ पर अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं? नहीं, वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पर करते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा गलत। सौर मंडल में सबसे दूर यूरेनस अरुण ग्रह अवस्थित है? गलत। सौर मंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ग्रह क्रमशः शनि और शुक्र है? ये भी गलत। तो पूछ रहा है कितने कथन असत्य है? तो तीनों असत्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। पृथ्वी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला या विद्वान वनों की अधिकता से दिखाई पड़ता है? गलत। पृथ्वी का घनत्व मंगल ग्रह से कम है, सबसे ज़्यादा है। तो दोनों गलत हो जाएगा। अंतरिक्ष का से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है, जंगल के वजह से थोड़ी, वनों के वजह से थोड़ी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें दोनों गलत हो गया। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं? सही।
पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, नहीं 1/4 भाग है। तो पूछ रहा है इसमें से सही नहीं कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। दो सही नहीं है ऑप्शन बी में, तो वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सौरमंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा शनि ग्रह के पास है, सही। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है, सही। यूरेनस ग्रह के उपग्रह की संख्या केवल 5 है, गलत, 27 है। मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या 2 है, सही, फोबोस और डिमोस। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, तो आंसर वही हो जाएगा। ए और आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कर लेते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। आर बोल रहा है मंगल ग्रह का पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। एक गलत दो सही, तो इसका आंसर हो जाएगा एक गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, क्या बोल रहा है इसमें, भीतरी ग्रह कौन सा है? तो भीतरी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह भीतरी है, गलत। सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, ये सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति। पृथ्वी से हमें चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, गलत। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये सही है, ऑप्शन बी गलत। तो हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन, देखते हैं इसका क्या सही है क्या गलत है। क्या बोल क्या रहा है, सही कूट का चयन कीजिए। सेफीड तारा वो तारा है जो तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, तो उसको सेफीड तारा कहते हैं। और निहारिका क्या होता है, गैस एवं धूलकण का बादल। और पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारा का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो इसमें से केवल 3 सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटना को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन करना, यही दोनों से परिघटना को ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया था, सही है। गैसीय सिद्धांत दिया था कांट ने। चेम्बरलिन तथा मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। सर हेरोल्ड जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुई है, सही है। लाप्लास दिया था निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन दिया था ग्रहाणु परिकल्पना, रसेल दिया था द्वैतारक परिकल्पना और सीमट दिया था अंतरतारक सिद्धांत और लिटलेटन दिया था नोवा सिद्धांत। किस विद्वान ने यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य तथा एक अन्य भ्रमणशील तारे से हुई है? सबने माना, सर जेम्स जीन्स, ऑटो शिमेट, कार्ल वाइजास्कर ने भी। पृथ्वी के उत्पत्ति दो तरह के वैज्ञानिक थे, एक अद्वैतवादी को मानते थे, दूसरे द्वैतवादी को मानते थे। तो
अद्वैतवादी को मानने वाले थे कांट का सिद्धांत और लाप्लास की नीहारिका, और द्वैतवादी को मानने वाले थे जेम्स जीन्स, ऑटो स्मिड, रसेल और लीट लेटन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। मध्यजीवी महाकल्प से जुरैसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ। सही। रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जीवों का विकास क्रीटेशियस कल्प में हुआ। सही। स्थल व जल पर रहने वाले जीवों का विकास पर्मियन कल्प में हुआ। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑल सही। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में, मतलब 15 दिन के बाद 21 जून को। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष रूप में देखना संभव नहीं है। पृथ्वी के अंदर बेधन ड्रिलिंग कार्यक्रम कुछ गहराइयों तक हो सकता है। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। कुछ गहराई तक तो हो सकता है क्योंकि उसके आगे घनत्व बहुत अधिक होता है, चट्टान की कठोरता भी अधिक हो जाती है, तो ड्रिलिंग मशीन भी टूट जाती है। रसिया में एक जगह किया गया था तो चट्टान की कठोरता अधिक थी, ड्रिलिंग मशीन टूट जा रही थी बार बार। कोला प्रायद्वीप में किया गया था, रसिया का कोला प्रायद्वीप में, ओला पोला जगह उसका नाम है। 12 किलोमीटर गहराई तक उसको खोदा गया था पृथ्वी के अंदर। बार बार ड्रिलिंग मशीन वहाँ टूट जा रहा था तो वहाँ के लोग बोल दिए थे कि हम लोग नरक के द्वार तक पहुँच गए हैं, इसलिए वहाँ पे बार बार वहाँ टूट जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग नहीं खोदेंगे, नहीं तो नरक का द्वार खुल जाएगा तो यहाँ वहाँ के नरकवासी यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कह के बंद कर दिया था ड्रिलिंग का कार्य। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाले परत को क्रोड कहते हैं। सही। यह लोहा तथा सिलिका से बनी होती है। सही। ये लोहा से तो बना होता है लेकिन सिलिका से नहीं, निकेल से बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति की परिक्रमण कहते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। एक कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी के आकार को भू आभ जियोड कहा जाता है। सही है। पृथ्वी ध्रुवों के निकट गोलाकार है। गलत, चपटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। घटनाओं को पृथ्वी पर उसके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी, पहला कीट, पहला सरीसृप, तो सबसे पहले कौन आया पृथ्वी पर? सबसे पहले आया कवच वाला जीव, फिर आया पहला कीट, मतलब पहले कछुआ आया, फिर कीट आया, फिर पहला सरीसृप आया, उसके बाद पहला स्तनधारी आया। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें सही कथनों का पहचान कीजिए। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। सही। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक अस्थिर कक्षा में गति परिक्रमण कहलाती है। सही। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। सही। 1, 2 और 3 तीनों सही। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए में क्या है? जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी कक्षा में नियमित गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदल रही है। सही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वेग सदिश राशि है एवं इसकी दिशा बदलने से वेग में परिवर्तन होता है। चूंकि उपग्रहों की दिशा बदलती रहती है इसलिए इनका वेग भी परिवर्तित होगा। उत्तर अयनांत के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सही है? ग्रीष्म अयनांत।
ग्रीष्मायनांत उत्तरायणांत को ही कहते हैं। उत्तरायणांत के समय पूर्व की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। सही। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में ठंडी का मौसम होता है। नहीं, दक्षिणी भाग में होता है। केवल एक सही हो जाएगा इसका। दक्षिण आयनांत यानी शीत आयनांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, ये सही है। दक्षिण गोलार्ध में छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती है, गलत। दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिण अयनांत की स्थिति प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को होती है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत पूछ रहा था। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। दक्षिण अयनांत मतलब शीत अयनांत। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, पड़ती है। दक्षिण गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती है, नहीं। कितने कथन सत्य हैं? तो 2 सत्य है, तो इसमें लिखेंगे ऑप्शन बी में केवल 2 सत्य है। विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों से कौन से कथन सही है? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, नहीं होता। तो पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। विषुवत के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, होते हैं। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती है, होती है। इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, गलत। तो इसका क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक खींचे गए समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है, कहा जाता है। ग्लोबल की सभी अक्षांश रेखाएं वृत्तों का आकार एक समान होता है, गलत। छोटा भी होता है, बिंदु जैसा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। मिलान करने के लिए बोल रहा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 × 2 उत्तर अक्षांश है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण है। सही कथन की पहचान कीजिए। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है, सही। शीत कटिबंध केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, गलत। दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिण ध्रुव तथा कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, सही। सही नहीं है। कौन सा कथन असत्य है? 180 देशांतर तथा प्रधान या उत्तर मिलकर पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, गलत। विषुवत रेखा में विभक्त करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, नहीं, GMT कहते हैं। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर एक ही रेखा पर अवस्थित हैं, सही। तो क्या पूछ रहा है इसमें कौन सा असत्य है? तो ए और बी असत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, सही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, सही। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर सब सही है, तो ऑप्शन डी। कथन आर और ए दिया हुआ है, अब पढ़ के सही उत्तर देना है, देते हैं। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, बिल्कुल है। तो बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा कथन स्थानीय समय के संबंध में सही है? स्थानीय समय की गणना सूर्य की छाया से की जाती है, सही। एक ही देशांतर पर अवस्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, गलत। सबका एक ही होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
ज्योग्राफी थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक गलत के वजह लगेगा कि आपको आ गया इसका आंसर, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है। बहुत ध्यान से और बारीकी से सुनिए और समझिए। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। देश की केंद्रीय देशांतर रेखा के स्थानीय समय को मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 4 घंटा 30 मिनट पीछे है। नहीं, 5.5 घंटा पीछे है। ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में अवस्थित स्थान का मानक समय और ग्रीनविच के समय में 1.30 घंटे का अंतर पाया जाता है। गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है इसमें? असत्य कथन पूछ रहा है, तो 2 और 3 दोनों गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घवृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने दिया था? जोहान्स केपलर ने दिया था। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। 1 और 2 सही है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? शुक्र और यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन दिशा के विपरीत घूर्णन करता है। सही। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 1 और 2 दोनों सही। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसके गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? सिंपल सी बात है, ध्रुव तारे की दिशा में चले। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटॉइड से बने होते हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ के आपस में बंधे रखते हैं। सही। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथ के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। गलत। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छल दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है। तो क्या बोल रहा था, क्या सही नहीं है? मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। सही है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाया जाता है। ये भी सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सही। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह है। नहीं, बृहस्पति बाह्य ग्रह है, आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेल है। ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई धरती पर सूर्य के बीच औसत दूरी के बराबर होती है। ये सही है। एक उप खगोलीय इकाई धरती तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। ये गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। सौर धब्बे और सौर कलंक सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। सौर धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं। सौर धब्बे की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त विकिरण की मात्रा सर्वाधिक प्रभावित होती है। गलत। सौर धब्बे अस्थायी नहीं है, बल्कि ये समय के साथ बनते व नष्ट होते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। क्या बोला इसमें? सूर्य की संरचना के अंग हैं। कौन कौन सूर्य की संरचना का अंग है?
कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर और क्रोड, ये चारों जो है सूर्य के संरचना का अंग है और मेसोस्फियर वायुमंडल का अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 5। क्यूपर बेल्ट है प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेनेटॉइड्स भी कहते हैं। ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। जोवियन ग्रह चट्टानें तथा गैस धातुओं से निर्मित होते हैं। स्थलीय ग्रह में हीलियम तथा हाइड्रोजन का संघनन वायुमंडल पाया जाता है। क्या बोल रहा है इसमें? कौन से सही है? कोई सही है ना, तो एक ना ही दो। ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति तथा वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृश्यमान पदार्थ ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से का निर्माण करता है। गलत। ब्रह्मांड के विस्तार के लिए मुक्त ऊर्जा एनर्जी उत्तरदायी है। मुक्त ऊर्जा नहीं, गुप्त ऊर्जा उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा था इसमें, कौन से सही है? ब्रह्मांड की उपस्थिति के वितरण में विचार कीजिए, तो ऑप्शन बी। एक तो गलत हो गया, दो सही हो गया। मुक्त ऊर्जा को हम लोग गुप्त ऊर्जा कर देंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कारणों से स्थलीय ग्रहों को अपना मौलिक वायुमंडल खोने में सहायता की? सूर्य से निकटता, लघु आकार। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन के बीच अवस्थित है? मंगल तथा बृहस्पति। प्रकाश चक्र पृथ्वी के गोलार्ध का वह भाग है जिससे एक निश्चित समय में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। सही। जब पृथ्वी की सतह के एक बिंदु पर सूर्य सीधे ऊपर होता है तो इसे उपसौर बिंदु के रूप में जाना जाता है। सही। 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उल्कापिंड की सही व्याख्या करता है कौन? एक क्षुद्र ग्रह जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है और उल्कापिंड कहते हैं। यही सही, ऑप्शन सी। सौर कलंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। वे सूर्य के चमकदार हिस्से के विपरीत काले नजर आते हैं। सही है। वे अपने परिवेश में अधिक गर्म है, नहीं ठंडा है। वे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा के कारण उत्पन्न होते हैं। सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? आणविक हाइड्रोजन। कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल ग्रह, क्योंकि वहाँ पृथ्वी की तरह वायुमंडल मिला है, तापमान ना तो अधिक है ना तो कम है, जल की उपस्थिति का भी प्रमाण मिल गया है, इसीलिए ये मिला हुआ। ये तो पहले से ही पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ये हम लोग किए थे। अंतरिक्ष में पिंड और वर्धमान में इसका पूछ रहा था। पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। ये नहीं है, इसका होगा अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। सेफिड क्या है? न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है। निहारिका तारे जो आवर्ती रूप में जलते बुझते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन। पृथ्वी के स्थलमंडल की बड़े पैमाने पर गतियों का वर्णन करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विवर्तनिक प्लेट महासागरीय स्थलमंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थलमंडल से मिलकर बनती है। सही। पृथ्वी के स्थलमंडल की कठोरता अंतर्निहित दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिक प्लेट गति करने में समर्थ है। सही। पृथ्वी का स्थलमंडल विवर्तनिक प्लेटों में खंडित है। सही। अपसारी प्लेट सीमाओं के अनुदिश सबडक्शन प्लेटों को मेंटल के अंदर ले जाता है। गलत। आंतरिक भाग में अभिसारी होता है, अपसारी नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। गलत पूछा था इसमें। मिलान करने के लिए बोल रहा है। परिकल्पना सिद्धांत और प्रतिपादक कौन है? ग्राहनु परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलिन ने किया था। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीस ने दिया था। भू अवनति पर्वत जन सिद्धांत कोवर ने दिया था। विसर्पी महाद्वीप की परिकल्पना डेली ने दिया था।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 साल में उत्क्रमित होता है। सही। जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि जीव बहुत कुछ बदल दिया तो पर्यावरण भी बदल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट माइनर प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक प्लेट। किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र। 1 और 2 दोनों। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, क्षारक और हिमनद के रूप में रहता है। ये शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है भूमिगत जल के रूप में। कौन से पर्वत अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं? आल्प्स, कार्पेथियन, पिरीनीज, कैंटेब्रियन, एपिनाइज। सभी। 1 2 3 4 5। पृथ्वी की परपटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? सिलिका, अल्मुनियम और फेरिक, कैल्शियम, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। बाह्य कोर ठोस अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में। गलत। ठोस अवस्था में नहीं है, लिक्विड अवस्था में है। परपटी तथा मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। देख लेते हैं। सबसे ऊपरी भाग स्थल मंडल कहलाता है। तो ना तो 1 ना तो 2 दोनों गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर गैसों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान समताप मंडल की निचली परत तक पाया जाता है। सही। ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शक्ति ऋतु के दौरान कम हो जाती है। सही। तापमंडल में गैस अत्यधिक उच्च घनत्व के कारण भारी होता है। गलत। आयन मंडल में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। 1 और 2 तो केवल ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग पृथ्वी की गति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? चुंबकीय उदासीनता न्यूट्रल पर। न्यूट्रल ये कहाँ होता है? बीच में। घटना और दिनांक को मिलाने के लिए बोल रहा है। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून, शीत संक्रांति 22 दिसंबर, बसंत विषुवत 21 मार्च, शरद विषुवत 23 सितंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। यदि विषुवत वृत्त की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है और घूर्णन का वेग लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्रुवों पर घूर्णन का वेग क्या होगा? 0 होगा। ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? पृथ्वी का घूर्णन द्वारा। दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भूमध्य रेखा के निकट दिन और रात की अवधि का अंतर न्यूनतम होता है और उसमें दूर जाते हुए धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यही सही है। नेक्स्ट से क्या ही लेना। विषुवत क्षेत्र में ग्रीष्म के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती, इसका क्या कारण हो सकता है? पूरे वर्ष में दिन और रात लगभग समान लंबाई के होते हैं। बस यही कारण है इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नक्षत्र दिन सौर दिन की अपेक्षा छोटा होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। दोनों कथन सत्य है, किंतु कथन 2 कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम क्या होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी, ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कूट के सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 सही होगा। तीसरा गलत है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन उसके झुकाव और परिक्रमण पर आधारित है। यदि किसी स्थान पर सोमवार को 6 बजे पूर्वाह्न में ज्वार आता है तो उसी स्थान पर भाटा सामान्यतः किस समय आएगा? सोमवार को 12:13 अपराह्न में। जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? बृहद ज्वार भाटा। शीतकालीन अयनांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा रहता है। यही सही है। हीरक वलय द डायमंड रिंग ईश्वर की आँख
और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं सूर्य ग्रहण का? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है? देखते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचरण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमण सब जिम्मेदार है। भूतापीय ऊर्जा से वह ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय बल से भी जो भूकंप उत्पन्न होता है। प्लेट संचलन से पर्वत पठार और भूकंप ज्वालामुखी। पृथ्वी का घूर्णन से दिन और रात होता है। पृथ्वी का परिक्रमण से मौसम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का घूर्णन बल के कारण आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3 सभी। अपकेंद्रीय बल, घूर्णन बल सभी। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ऑप्शन ए इज द सही आंसर है इसका। अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात्रि के समय के विस्तार में विभिन्न किस कारण से होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना तथा सूर्य की परिक्रमा करना। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है, जिसके कारण यह निम्न वायुदाब का होता है। गलत। विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें चलती है। शांत पवन चलता है, इस पर डोलड्रम चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, दोनों गलत है। कौन सा कथन सही है? जो सही है बस उसी को देखते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यही सही है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो शीत, ग्रीष्म आदि जैसे ऋतुओं भी नहीं होती। सही है। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही होती तो क्रमिक रूप से दिन और रात नहीं होती। ये भी सही है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो वर्ष भर दिन और रात की लंबाई एक समान होती। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। यह उत्तरी गोलार्ध में पवन को दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विचलित करता है। सही। यह विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुव रेखा पर अनुपस्थित होता है। गलत। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव रेखा पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन बी गलत है। बृहद ज्वार किसे संदर्भित करता है? उच्च और निम्न ज्वार के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर बृहद ज्वार को संदर्भित करता है। पृथ्वी के घूर्णन के पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं? दिन के प्रकाश तथा वायु में दैनिक या आणविक आवर्तन सामंजस्य। वायु तथा जल दोनों का प्रवाह पथ एक तिरछे दिशा में सुसंगत रूप से मुड़ जाता है। ज्वार भाटा की गति। तो इसका तीनों हो जाएगा सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वर को घटित होने के समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट। कौन सी पृथ्वी पर सूर्यताप में भिन्नता के कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य की किरणें का नीति कोण, झुकाव मतलब नीति कोण यानी झुकाव, दिन की लंबाई, तीनों कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष ध्रुवीय अक्ष सदैव झुका हुआ रहता है 23.5 डिग्री। ऑप्शन बी। अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो कंप्लीट करना ही है ना। विषुवत वृत्त में ध्रुव की ओर तापमान घटता जाता है। सही। विषुवत क्षेत्र में जनवरी से जुलाई के बीच तापमान में काफ़ी भिन्नता होती है। गलत। उपध्रुवीय और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थिर बड़े भूभाग सर्दियों के दौरान बेहद कम तापमान में केंद्र विकसित करते हैं। सही। उच्च भूमियाँ सदैव आसपास की निम्न भूमियों से ठंडी होती है। सही। इसका आंसर हो जाएगा बी। गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन बी गलत है। IST याम्योत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के कई राज्यों में होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्य के निम्नलिखित समूह में से कौन से एक सही है? किस किस से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यदि लंदन में सोमवार को 1:45 अपराह्न में एक समाचार प्रसारित किया जाता है तो ढाका में 90 डिग्री
ईस्ट में उसे किस दिन और किस समय सुना जाएगा? सोमवार को 7:45 अपराह्न में। यदि 82.5 पूर्व देशांतर में स्थानीय समय रविवार 6 पूर्वाह्न हो तो 82 पश्चिम देशांतर पर अवस्थित फ्लोरिडा में स्थानीय समय क्या होगा? शनिवार को 7:02 होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अपराह्न के जगह पे कहीं पूर्वाह्न ना हो जाए। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती है। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। इंदिरा स्थल यानी इंदिरा पॉइंट लगभग 6°45' नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। सही 1, 2 और 3 सभी सही। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? माली से होकर गुजरती है। कौन सा कथन सही नहीं है? माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया और लीबिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। यही सही नहीं है। माली, पराग्वे, नाइजीरिया और मंगोलिया तो है स्थल अवरुद्ध, लेकिन लीबिया नहीं है। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो से होकर गुजरती है। सही। कर्क रेखा भारत, चीन, मेक्सिको, मिस्र से होकर गुजरती है। भी सही। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सही। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है, तो आंसर वही हो जाएगा। कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं दोनों जो है पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर में 1 दिन रात का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। किस महाद्वीप की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है? अफ्रीका। कौन से कथन सही है? सौर, पवन और मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा के एक दूसरे को आकर्षित करने में अरोरा उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन से कथन सही है? भारत के सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के बीच लगभग 2.5 घंटे का समय अंतराल है। ये गलत है, 2 घंटे का समय अंतराल है। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा फ्रांस और स्पेन दोनों से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर। 2 सही है, 1 गलत। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका। भारतीय मानक समय IST और भारत की भौगोलिक सीमा का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 में IST को भारत का विद्यमान समय निर्धारित किया गया है। गलत। IST ने CSIR NPL द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, जिस कारण सूर्य पूर्व से पश्चिम की तुलना में 3 घंटे पहले अस्त हो जाता है। गलत। 2 घंटे पहले अस्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। सही उत्तर सिर्फ वही है। कौन से कारक दिए गए स्थान पर वायु द्वारा तापमान में वितरण के नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्रीय धाराएं, वायु का द्रव्यांश, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबन और सोमालिया से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनोई, कोलंबिया और केन्या तीनों अवस्थित है, और वेनेजुएला अवस्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन में नहीं है, तो इसको बना लेंगे, ऑप्शन ए को कर देंगे 1, 2 और 3। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? मैक्सिको से नहीं गुजरती है। हम लोग इस सीरीज में सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से क्वेश्चन देख लिए, पृथ्वी की गति से क्वेश्चन देख लिए, और देख लिए अक्षांश और देशांतर से संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।